राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गौरी तप व्रत की। ये व्रत जो है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या से शुरू किया जाता है और 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ये व्रत किया जाता है। मतलब साल में एक बार ही मार्गशीर्ष के महीने में किया जाता है ये। आज के दिन श्री गौरी की संतुष्टि के लिए इस व्रत को स्त्री आरंभ करती हैं। सवेरे स्नान आदि करने के उपरांत चंदन, पुष्प, अक्षत, ध्रुवा जल आदि लेकर संकल्प करती हैं। पति और संतान सुख के लिए यह व्रत स्पेशली किया जाता है। दोपहर को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और देवी से आज्ञा ली जाती है। उसके उपरांत गौरी जी का जो है षोडश संस्कार से पूजा की जाती है। उनके 11 नामों से 11 अंगों की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नाभि, ललाट, उदर, हृदय, शिर और इस तरीके से उनके 11 अंग और 11 नाम जो हैं वो लिए जाते हैं। अंग पूजन के बाद जो गंध पुष्प आदि से देवी की पूजा की जाती है, उसके बाद शाम के समय अष्टमुखी तांबा या मिट्टी के दीपक में गाय के घी की 8 बत्तियों को रात भर जलाकर रखा जाता है। शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा आएगी, मतलब अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पूजन किया जाता है। तांबा, पीतल, शीशा इन पात्रों में, मतलब ऐसे किसी बर्तन में हलवा, पूरी, तिल, चावल, पुआ आदि रखकर उसके ऊपर दीपक जलाकर वो जो स्त्री है उसे घर के बाहर रख देती है और उसे तब तक बैठना होता है जब तक कोए और जो पक्षीगण होते हैं उसे खा न लें। उसके बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। अगले वर्ष जब मार्गशीर्ष आए तो ये जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रखा जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर इस व्रत को द्वितीया तिथि को किया जाता है। ऐसे तृतीया चतुर्थी करते करते 16वें साल में जब पूर्णिमा आएगी उस दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। दोपहर के समय चंद्रमा और शिव भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें 8 पदार्थों का भोग लगाकर 8 जोड़ी जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं उनको खिलाया जाता है। मतलब 8 जोड़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणी। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। देवी के 11 नामों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं आपको साझा कर दूंगी। वहाँ से आप 11 नाम और 11 अंग जिनकी हमें पूजा करनी है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और 16 साल का, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रकार का तप है जो हर साल मार्गशीर्ष की अमावस्या से शुरू होकर और बढ़ते क्रम में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, ऐसे करते करते आपको पूर्णिमा के दिन तक करना है और फिर इसका समापन